मानसून सत्र को लेकर जहां एक और कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधायक उमेश कुमार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में अगर सत्र आयोजित किया जा रहा है तो कम से कम एक सप्ताह का सत्र होना चाहिए था, जबकि 3 दिनों का ही सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी में 3 दिन का मानसून सत्र आयोजित करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना ठीक नहीं है। कैसे देखते हैं इन बिजनेस और क्या लगता है कि सरकार अपने बिजनेस के लिए अपना काम तेजी से निकालने के लिए सत्र को लेकर आई है, या विपक्ष के चाल में या विपक्ष के दांव में फंस जाएगी? देखिए, विपक्ष और सरकार दोनों एक हैं यहाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जो है जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठा पा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि गैरसैंण का सत्र 3 दिन के लिए क्यों? आप गैरसैंण आ रहे हैं तो क्या आप ये फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हैं, ढकोसलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं? आप गैरसैंण पर जो एक भावनात्मक लोगों का जुड़ाव है, जो उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनका सम्मान तो कम से कम दिल से करिए। मुझे लगता है कि ये सत्र कम से कम 1 सप्ताह का होना चाहिए। 1 सप्ताह का सत्र का मतलब सोमवार शुरू करिए, शुक्रवार तक आप सत्र रखिए। आप 3 दिन के लिए सत्र बुला रहे हैं, एक दिन आपका जो है वो शोक संदेश में चला गया, 3 विधेयक आपके थे वो आ गए, और कल लोग सत्र में शामिल होंगे, परसों लंच के बाद सब लोग अपनी अपनी जाने की तैयारी करेंगे। तो आखिर क्यों क्यों पूरी सरकार को उठाकर वहां से यहाँ लाया जाता है? आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने में क्यों परहेज करते हैं? आप कहते हैं ग्रीष्मकालीन है, आप सत्र बुलाते हैं मानसून का। तो सरकार भी अपना पक्ष एक बार इस पर साफ करे कि गैरसैंण को लेकर आप चाहते क्या हैं। गैरसैंण के नाम पर आखिर कब तक राजनीति होती रहेगी, और कब तक ये सैकड़ों करोड़ रुपए राजधानी से पूरी सरकार को यहाँ लाने पर खर्च होते रहेंगे? क्योंकि एक सिस्टम नहीं है, पूरी सरकार को यहाँ लाना पड़ता है। हर फाइल, हर दस्तावेज, गाड़ियाँ, सचिव, अपर सचिव, सारा स्टाफ, सेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस प्रशासन, कई सौ से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से यहाँ लाया जाता है। तो ये जो आम जन के टैक्स की हानि हो रही है, उस पर जो उसको जो आप खर्च कर रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको ये तय करना होगा कि आप चाहते क्या हैं।